साथियों नमस्कार, मैं पंकज पांडे, संयुक्त देवी छात्र हुंकार मंच से। जैसा कि आप सभी को पता है कि लेखपाल पेपर लीक के मामले को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं और लगातार आंदोलन चल भी रहा है। ऐसा नहीं कि आंदोलन बंद हो चुका है। आंदोलन की जो भी प्रक्रिया अपनी थी, सड़क के रास्ते जितनी स्थिति हो सकी उतना लड़ाई लड़ी गई। प्रयागराज में अधिकतम हम लोगों ने जिलाधिकारी अधिकारी के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से शासन तक अपनी बात की पहुंचाने की पूरी भरकस प्रयास किया कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाए, इस मामले में कोई एक ठोस निर्णय लिया जाए जिसके वजह से इस मामले को हल किया जा सके। लेकिन प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने इस मामले को इतना लाइटली लेते हुए एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से आंदोलन को दबाने का काम किया, न कि उसमें कुछ अच्छा काम करके जिससे छात्रों को कुछ ये आशा बनते कि इसमें कुछ काम हुआ है। उन सब के अलावा भी हम लोग के पास एक विकल्प और खुला था, वो था आपका न्यायालय के रास्ते। न्यायालय के रास्ते चलने के लिए हम लोग तैयार हुए। न्यायालय के रास्ते को लेकर के जो हमारे पास दस्तावेज उपलब्ध थे अभी तक के, उन सारे दस्तावेजों के आधार पे हम पिछले 2-3 दिनों से अलग अलग लोगों से मुलाकात करके न्यायालय में जो भी अच्छे वकील हैं, जो भी इस मामले को देख सकते हैं, इस मामले में कुछ काम कर सकते हैं, इस मामले पे कोई ठोस निर्णय दिलवा सकते हैं, उनसे संबंध में बातचीत हुई। अब तक इन स्थितियों में जो कुछ भी बातचीत हुई, इस बातचीत का बहुत सकारात्मक निर्णय हमको नहीं मिल सका है, जिसकी वजह से मैं खुद बड़ा निराश हुआ इन सबको लेकर के। लेकिन क्या कर सकता हूँ, अगर हमारे पास ऑप्शन दो ही है, या तो सड़क के रास्ते या तो न्यायालय के रास्ते, और हम कर क्या सकते हैं। इन स्थितियों में हमारे पास कौन सा विकल्प खुला है इसके अलावा? शिक्षक गणों की आप स्थिति आप सब लोग स्पष्ट है, छात्र नेताओं, छात्र गणों की स्थिति आप सबको स्पष्ट है। कुछ सक्रिय हैं, कुछ निष्क्रिय हैं, कुछ लोग एकदम शांत हो चुके हैं, कुछ एकदम नहीं निकल सकते। उसका दोनों कारण है। एक कारण तो परीक्षाओं का समय चल रहा है, लगातार परीक्षाओं के समय होने के कारण से हमेशा विद्यार्थियों को सड़क पर उतारा नहीं जा सकता, और उतारने के लिए मैं कहूंगा न उतरना चाहिए इस दौरान में, क्योंकि लगातार परीक्षाओं का टाइम चल रहा है और ये पूरा अगले दिसंबर जनवरी तक लगातार परीक्षाएं लगी हुई हैं और गंभीर परीक्षाएं हैं जो कई सालों के बाद लगी हुई हैं। लोअर की भी परीक्षा अगले महीने लगी हुई है, समय कम बचा है। आखिर इन सब बीच में सड़क पर उतरना कितना संभव है, इन सबकी स्थितियां भी समस्या हैं। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए मैंने उसका एक आखिरी उपाय अभी तक निकालने की कोशिश किया है कि इस महीने के आखिरी में जो भी दिनांक घोषित होगा उसको लेकर के मैं निर्णय लूंगा। एक बार आप सभी को एक मुलाकात और करनी है, सबको सामूहिक मुलाकात है। अब उसमें आंदोलन है, उसको आप चाहे मोमबत्ती मार्च कहिए, चाहे उसे संवाद कहिए, चाहे उसे महाआंदोलन कहिए, उन सारी परिस्थितियों में हम एक मुलाकात इस महीने के अंतिम में करेंगे, जुलाई के अंतिम डेट पर। साथ में हम लोग कोर्ट के रास्ते का जो निर्णय अभी तक की स्थिति में आया, मुझे मिला है, जो अभी तक मेरे पास डॉक्यूमेंट दस्तावेज हैं, उनके आधार पे एक आखिरी उपाय के तौर पे आज एक और लोगों से मुलाकात होनी है। उनसे भी एक आशा के तौर पे हम देख रहे हैं कि हो सकता है कुछ उसमें न्यायिक भूमिका में एक मजबूत पक्ष रख सकने की संभावना देखूंगा। जो कुछ भी होगा उसकी स्थिति को देखते हुए रात 9, साढ़े 9, 10 बजे तक एक और वीडियो इसमें जारी करके मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूंगा 2 से 3 दिनों में आपके केस की क्या स्थिति होगी, अगर होनी है तो, और नहीं होनी है तो। अभी तक की स्थिति में जो आर्थिक सहायता मेरे पास आई है 19,400 कुछ रुपए हमारे पास और आए हुए हैं, जो अभी तक में 1 रुपए से लेकर के 1500 तक 1100 तक हमको अधिकतम के तौर पे सभी ने सहायता राशि के तौर पे उपलब्ध कराया है। सहायता राशि ये कोर्ट का है, कोर्ट के तौर पे, और न्यायालय के रास्ते, सड़क के रास्ते भी चलने के लिए हमारे साथ सहायता किया है। तो जो जिस भी वजह से हमको दिया है, मैं उसको पारदर्शिता के तौर पर इतना ही बता सकता हूँ कि हमारे पास इतना हमारे पास पड़ा है। बाकी जो भी कुछ होगा आपके पारदर्शी तौर पर जब भी जिसका कोई प्रश्न होगा तो उसको मैं स्पष्ट उत्तर दे सकता हूँ। न्याय के रास्ते की लड़ाई बड़ी महंगी होती है। महंगी होने का मतलब हमने पहले ही दिन बता दिया था उसको कि उसमें महंगाई का अच्छा खासा खर्च आएगा, वो भी एक स्थिति है, वो स्पष्ट है। तब भी मैंने किसी तरीके से वकील के रास्ते, वकील के थ्रू ये बातें किया, समझा, एक राय मशवरा हो चुका है, उसकी दिक्कतें नहीं है। केस तो चाहे 10 रुपए भी हो तब भी खर्च करके केस कराया जा सकता है, लेकिन मामला है न्याय मिलने की। मामला है कि इसमें हम लोगों को कैसे री एग्जाम की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। मामला है कि इस जो ठोस दस्तावेज है उस पर सरकार संज्ञान मिले, हमें संज्ञान मिले, चाहे जैसे ले। अब वो चाहे कोर्ट के आदेश पर ले, वो चाहे वो सड़क के रास्ते हमारे आवाज के थ्रू ले। तो उन सारी परिस्थितियों में हमारे पास जो आर्थिक सहायता अभी तक प्राप्त हुआ है वो 19,000 समथिंग है। रात को 9 बजे एक बार पुनः एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को स्पष्ट कर दूंगा कि केस की क्या परिस्थितियां हैं। हो सकता है इसमें कोई न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है, लेकिन मैं जो बातें करनी है, जो स्पष्ट और साफ और पारदर्शी होगी, वही बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं आप सभी को ये नहीं झूठी दिलासा देकर के नहीं कर सकता हूँ कि नहीं इस पर बहुत बड़ा कोई न्याय इसमें हो सकता है। बस इतना कह सकता हूँ, आशा है, उस आशाओं के बेस पे हम सब यहाँ बैठकर उस पर काम कर रहे हैं। और आज की जो स्थितियां हैं, जिस वक्त में चारों तरफ सन्नाटा हो, चारों तरफ लोग एक तरह से मूर्ख बना रहे हैं बच्चों को, जो एक पैसे का भी अगर सपोर्ट छोड़िए, वो खड़े होकर के भी नहीं आके इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, मैं उनसे क्या आशा करूं। मैं तब भी उस सब चीजों को भूल करके एक ही बात कहा कि इस आंदोलन को सहयोग के तौर पे आप खड़े हो, जब कभी बैठक हो, जब कभी कॉल हो तो उस पर उपलब्ध हो। लेकिन नहीं, वो झूठी बातें बोल करके वो आज भी वही कार्य चल रहा है। मैं उनसे कुछ कहना चाहूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर कुछ अच्छा न कर सके तो कम से कम बुरा करने से बचे। और जो लोग अभी रात की निद्रा में दिन के सवेरे के सपने जो देख रहे हैं कि वो तुरंत बैठकर तुरंत चाबुक चलाएंगे, तुरंत एक जादू छड़ी चलेगी कोर्ट से और तुरंत सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग भी ऐसे भी मैसेज कर रहे हैं कि वो तुरंत केस करिए, आप अभी तक केस नहीं किया। केस और मुकदमे जो होती है, जिस स्थिति में भी होती है, उसमें एक प्रॉपर एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही काम किया जाता है। एक लीगल पैटर्न होता है, लीगल पैटर्न पे ही सारा काम होता है। केस फाइल होने के साथ ही कब डेट लगेगा, कितने दिन पे डेट लगेगा, ये भी हम तय नहीं करते हैं। न्यायालय का जो माध्यम है उसके तहत तय होता है।
अब इन सारी परिस्थितियों में आप ये सोचे कि जादू की छड़ी हमारे हाथ में, तो जादू की छड़ी नहीं है। हम हमेशा पक्षधर रहे हैं सड़क के रास्ते अपने बातों को रखने के लिए, सड़क के रास्ते संसद में या विधानसभा में या अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी बातों को आगे पहुंचाने में, और सड़क के रास्ते ही आंदोलन के माध्यम से हम इस जीत की आशा करते हैं। पूर्व के लगभग आंदोलनों में जीत अब तक सड़क के रास्ते मिली है, और कुछ में मामलों में कोर्ट के रास्ते भी न्याय मिलता रहा है। कोर्ट का जो आज न्यायालय का रास्ता है वो बहुत महंगा है, हम आम छात्रों के लिए बहुत दुखदायी होता है, बहुत स्थिति खराब होती है, लेकिन न्यायालय उसका देर होता है, तारीख पे तारीख के डेट का खेल होता है। और ये सोचिए कि एक दिन में आपको न्याय मिल जाएगा, तो ये मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दे सकता हूँ। हमारी संभव सर से भी बातचीत हुई, जितनी सब कुछ हमने जो कुछ भी वार्ता हमने किया है वो सारी चीजें हमने अपने संभव सर, क्योंकि लगातार हमारे साथ खड़े रहे हैं, तो मैं उनको भी वो सारी चीजें शेयर कर चुका हूँ। अंततः की स्थिति में अभी तक जो स्थिति है उसमें हमें कोई ऐसी आशा की किरण कोर्ट के रास्ते भी नहीं दिखी है जिसके तहत मैं कह सकूं कि जादू छड़ी चलेगी और ये एग्जाम का ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन एक और आशा जो आज का एक अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने राय दिया है, उसके अंतर्गत एक आखिरी उपाय के तौर पे उनसे भी जा रहा हूं वार्ता करने के बाद मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूंगा कि क्या होना है। रात को 9 बजे हम पुनः आप लोगों के साथ वो लाइव भी हो सकता है, और हो सकता है मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को कोर्ट की क्या स्थितियां हैं और अगर अगली तारीख को हम कब इकट्ठा हो रहे हैं, इन दोनों को हम रात 9 बजे हम आप सबको स्पष्ट करेंगे। और जिसको भी लग रहा हो कोई डाउट है, उसका आर्थिक रूप से अगर लग रहा हो कि वो गलत व्यक्ति को दे दिया है, गलत लग रहा हो, वो स्पष्ट रूप से अपने QR कोड को मुझे भेज करके और स्क्रीनशॉट जो पैसा उसने भेजा है वो वापस हमसे ले सकता है। मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, किसी को प्रेशर नहीं है। और हाँ, एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, जो कुछ भी जिसने भेजा है वो स्क्रीनशॉट साथ भेज रहा है मेरे नंबर पे 9654097174। जो भी सहायता है आंदोलन के रास्ते के लिए, सड़क के रास्ते के लिए, इसी नंबर पे अगर किसी को करना हो, और जिसको भी लग रहा है कि वार्ता नहीं हो पा रही है, संवाद नहीं बन पा रहा है, मैसेज करें। जो भी जिसका डाउट होगा, जो भी प्रश्न होगा, मैं स्पष्ट उत्तर देने के लिए तैयार खड़ा हूं। और हाँ, अगर मुलाकात करनी है तो जो तारीख और जो समय दूंगा उस तारीख पे आप उस समय पर उपलब्ध हो। हर एक बात की निचोड़ जो हमारे पास जो जवाब होगा मैं स्पष्ट रूप से आप सभी दूंगा। मेरा कहीं भी किसी भी तौर पर न गलत रास्ते पर मैं चलता हूं, न मैं गलत रास्ते की बात करता हूं। जो भी संवैधानिक दायरा होगा, संवैधानिक दायरे में आपके सवाल को जवाब लेने तक, आखिरी स्थिति तक लड़ने के लिए तैयार खड़ा हूं और उसी लड़ाई को चल रहा हूं। और जो भी साथी, जो भी छात्रगण, जो भी लोग मेरा मदद करना चाहते हैं, किसी भी तौर पे खड़े होना चाहते हैं साथ में, हम उनका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं वो आए, और जब कभी मीटिंग या आंदोलन का कोई डेट अनाउंस होता है तो उसमें साथ में खड़े हो, न कि किसी गलत रास्ते पे या गलत अफवाह फैलाकर किसी को डिमोरलाइज करें। और सभी छात्रों से निवेदन करूंगा, आप पढ़ते रहें और लड़ते रहें। हो सकता है आपकी 6 घंटे की पढ़ाई और 1 घंटे की लड़ाई आपको इस रास्ते को और मजबूत करेगा, और लड़ाई को हो सकता है एक सही रास्ते की तरफ लेके चलेगा। सवाल पूछना आपका काम है, और हर वक्त आप सवाल पूछें। सवाल पूछते रहेंगे तो शायद जवाब भी मैं देता रहूंगा। सवाल पूछना आप बंद करोगे तो जवाब देना तो हम लोग बंद ही कर देंगे। हम लोग चाहते हैं कि आप सवाल पूछते रहें। मैसेज के माध्यम से, ग्रुपों में लिखने से ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप व्यक्तिगत मैसेज करिए और आप उसको जवाब लीजिए। किसी का कोई भी डाउट हो किसी भी संबंध में, पैसा अलग बात है, मैं पैसा लेता होता नहीं हूं, ये केस का मामला था जिसके तौर पे हमें लेना मजबूरी हुआ, हमारे पास और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं था। बाकी जिसका जो डाउट हो वो एकदम स्पष्ट होकर पूछ सकता है। समराइज रूप से एक लास्ट लाइन बता दूं, जितनी कुछ अभी तक की बात हुई है उसमें बहुत बड़ी आशा हमको नहीं मिल सकी है। अभी जो आशा की किरण एक और दिखा है उस शाम तक और उसको भी स्पष्ट कर दूंगा। कोर्ट के रास्ते के सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास रेडी हैं, दस्तावेज एकदम रेडी है। रेडी उसका मतलब है कि पिटीशन का कार्य बहुत कम समय में रेडी हो जाएगा, लेकिन तारीख लगना, कोर्ट न्यायालय में तारीख लग करके कोई न्याय हो जाना, यह बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। इसी वजह से मैं अभी तक कुछ बता नहीं पाया था। रात 9 बजे एक और आखिरी वीडियो के माध्यम से न्याय के रास्ते हम लोग कितना चल सकते हैं और कितना कुछ हो सकता है उसको हम लोग लगातार बनाए रखेंगे। और आप सभी के बीच में, तमाम शिक्षकों के बीच में एक संभव सर और हम है, और हमारे कई अन्य साथीगण है, छात्रगण है, जो लगातार इस आंदोलन को, इस न्यायालय के रास्ते को मजबूत बनाए रखे हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद कहूंगा, और जितने लोगों ने अभी तक 1 रुपए का भी सपोर्ट किया है या जितना भी सपोर्ट किया है उन सबको भी पुनः धन्यवाद कहूंगा। और जिन लोगों को लगता है किसी प्रकार डाउट, वो क्वेश्चन करके इस मोबाइल मेल नंबर पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है उसमें आप पूछ सकते हैं। साथ में लेखपाल 2026 री एग्जाम को लेकर एक ग्रुप बना है टेलीग्राम पे, उसको आप ज्वाइन करें। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, जिससे यह आंदोलन मजबूत हो, हम भी मजबूत हो और आप सभी छात्र भी मजबूत हो, क्योंकि ये लड़ाई यही खत्म नहीं होती। आगे तमाम पढ़ाई और तमाम परीक्षाओं को लेकर की लड़ाई जारी रहेगी जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल सकता। धन्यवाद, नमस्कार।